चेन्नई एक्सप्रेस तो आप सबने देखी होगी। हाँ, वही चेन्नई एक्सप्रेस। राहुल नाम तो सुना ही होगा। दैट वाई मिठाई वाला, उसकी शॉप, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो वाई मिठाई वाले की जो शॉप थी, राहुल की शॉप, उस शॉप से हम कुछ कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं आज। जस्ट लुक, मूवी आप ध्यान से देखी होगी ना, समझोगे उसको। राहुल, उसकी शॉप, वाई मिठाई वाला, दिस इज द नेम ऑफ हिज शॉप। इस शॉप में अब सपोज मिठाई बिकती है, इसमें रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी मिठाइयाँ राहुल अपनी शॉप से सेल करता। तो जितने भी रसगुल्ला या पेड़ा एंड अ लॉट ऑफ मिठाई। अब मान लो कि कभी कोई व्यक्ति, लेट अस सपोज कि उसका फ्रेंड आया, ईशान उसके पास आया, शॉप पे आया और शॉप पे आके उसने मिठाई खरीदी। अरे भैया 2 किलो रसगुल्ले देना। तो बोलता हाँ ठीक है। ईशान को 2 किलो रसगुल्ले पैक करके दिए यहाँ शॉप पे, और शॉप से ईशान वापस गया। बट वेट, वो रसगुल्ले लेके गया है, पर उसके क्या देके गया है? पैसा। लेट्स सपोज 100 रुपए किलो, तो 200 रुपए के रसगुल्ले। अब इसी के साथ मान लो कि कोई दूसरा व्यक्ति आया। दूसरा व्यक्ति आके बोलता है, वो बहुत दूर एरिया से आ रहा है और वो आके यहाँ राहुल की दुकान पे आता, अरे मुझे 3 किलो लड्डू पैक कर दो। कितने के? बोले 180 रुपए। और इतने सस्ते? अरे हाँ ठीक है, 180 रुपए के 3 किलो लड्डू। अभी लड्डू लेना है तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, ये पैसे तो मेरे पास नहीं है, पैसे मैं बाद में दूंगा। कौन आया यहाँ पे? सपोज मिथुन आया। अब 180 रुपए के जब लड्डू लेके गया तो बोल रहा पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। तो बोले तू कौन? पैसे तो देना पड़ेंगे तुमको। अरे तू मुझे नहीं पहचानता? राहुल तेरा दोस्त। कौन? अरे तेरा वो दोस्त मिथुन। अरे मिथुन तू? अरे गजब, यस, हाँ पहचान गया तुझे। चल कोई बात नहीं, तू मुझे बाद में देना। बोले मैं परसों दे जाऊंगा तुझे पैसे, मैं एकदम पर्स भूल गया। ठीक है। तो मिथुन वो व्यक्ति है जो यहाँ से लड्डू ले गया। लड्डू ले जाने के बाद क्या करा इसने? उधार में ले गया। ठीक है, इट मीन्स ही टुक इट इन उधारी, 180 रुपये की बाद में दे देगी। इन द सेम मैनर क्या होता है कि कभी ये वाई मिठाई वाले को शक्कर, तेल, नमक या वट एवर मे बी द थिंग ही रिक्वायर्स फॉर मेकिंग ऑल सच मिठाई, सारी मिठाई बनाने के लिए। तो कोई सेलर है जो इसे सेल कर रहा है। अगर कैश दिया है और परचेस कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या हुआ, राहुल ने उस सेलर, जैसे सपोज कि जेपी मिठाई वाला है, जेपी मिठाई भंडार की दुकान है और वहां से ये कुछ खरीद रहा है। सो व्हेन राहुल अगर कुछ रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है तो वो रॉ मटेरियल परचेस करने में मान लो उधारी में लिया, पॉसिबल हो सकता है, या मे बी ही कैन टेक इन कैश। कभी राहुल को अपने दादाजी के लिए बर्थडे, डू यू रिमेंबर, वो बर्थडे बनाना था, हाँ 100th बर्थडे, सचिन की सेंचुरी के लिए जिनको बहुत शौक था। ओके, तो वो बर्थडे बनाने के लिए राहुल को उस मिठाई वाले की दुकान से खुद का केक, खुद की एक शॉप पे बना हुआ केक वहां ले जाना। तो राहुल खुद की शॉप से बना हुआ डिलीशियस केक, वो केक ले जाता है उसके दादाजी के लिए और घर पे ले जाके उसको यूज करता है। लेट अस सपोज केक है 300 रुपये का। ओके, अब इसके अलावा जब शॉप पे कोई आता है तो कुछ कस्टमर्स ऐसे भी रहते हैं जो शॉप पे बैठ के कुछ खाएंगे, लस्सी, रबड़ी और सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बैठने के लिए अलग से व्यवस्था करी हुई है। शॉप पे टेबल लगाई गई है, पंखे लगाए गए हैं, कुर्सी लगाई गई है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो सर आप ये सब क्या कहना चाह रहे हो? नथिंग, व्हाट आई वांट टू से टू यू इज दैट, जस्ट लिसन केयरफुली नाउ। ये वाई मिठाई वाला जो शॉप का नाम है, दिस इज नोन एज द फर्म नेम।
from accounting point of view. This is known as firm name. किसी भी दुकान की जो नाम रहता है, राहुल, he is the owner, or we can also say he is the proprietor of this particular firm. मिठाइयां जो ये बेच रहा है, these are goods. ये रसगुल्ले, ये पेड़ा, ये बर्फी, ये सब गुड्स है, गुड्स, और वी कैन ऑल्सो से स्टॉक. जब इससे कोई व्यक्ति कुछ सामान लेके गया, सो व्हाट ही हैज गिवन, पैसा, तो क्या हो गया, कैश. When a particular person is buying something from him, तो that particular thing is sales. He is selling the thing. और ये जब किसी व्यक्ति से कुछ खरीद रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट नोन एज परचेज. लेकिन अगर ये राहुल इस जेपी मिठाई वाले से उधार में ले रहा है तो जेपी मिठाई वाला इस राहुल का हुआ क्रेडिटर. जेपी मिठाई वाला हुआ क्रेडिटर बिकॉज राहुल को इसे पैसे लौटाने. रिमेंबर दैट मिथुन, राहुल का फ्रेंड, अरे मुझे नहीं पहचाना, ये मिथुन विल बी नोन एज, क्योंकि इसको पैसा लेना है, द पर्सन हु परचेस्ड फ्रॉम अस इन क्रेडिट. जो उधारी में लेता है उसको कहते हैं परचेज इन क्रेडिट. तो दैट इज नोन एज, क्रेडिट में इसको सेल किया राहुल ने, सो ही विल बी नोन एज बाय द नेम डेटर. अब राहुल कुछ पैसे खुद के घर के खर्चे के लिए यूज करने के लिए गया, या उसने केक लिया जो कि शॉप में ही बना था, उसको घर खर्च के लिए यूज करा, दैट इज फॉर हिज दादाजी के 100 बर्थडे बनाने के लिए, जो 300 रुपए का था. दिस इज नोन एज ड्रॉइंग. एंड ऑल द थिंग्स व्हाट इज इनसाइड इज फर्म, दैट इज नोन एज, ये फर्नीचर जितना भी है ये होगा फिक्स्ड असेट्स बाय द नेम ऑफ फर्नीचर. In this manner, whatever things are there into the firm, these all things are categorized into different categories, और ये सब चीज़ are known as basic accounting terms. क्या चीज समझा हमने, basic accounting terms like this. The name of the firm is known as firm name. राहुल जो ऑनर है उसको कहते हैं प्रोप्राइटर. जिस व्यक्ति को उधार में माल बेचा, मिथुन, he will be known as debtor. जिस व्यक्ति से उधार में माल लिया, जेपी मिठाई वाला, that is creditor. अगर कुछ भी सामान घर के खर्चे के लिए लिया है, खुद के पर्सनल यूज के लिए, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग. फर्नीचर जो अंदर रखा हुआ है, या दिस ऑल आर नोन एज असेट्स. असेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है, मतलब जिस चीज की पूरी ऑनरशिप राहुल के पास है, जैसे सपोज इसकी दुकान, इसका फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, या जो भी सारे गुड्स है. द थिंग विच इज परचेजिंग फ्रॉम द फर्म या फ्रॉम अदर फर्म एज ए रॉ मटेरियल, दिस आर नोन एज द रॉ मटेरियल्स, और these are known as the goods, जिसको वो मैन्युफैक्चर करके रसगुल्ला, पेड़ा और ये सब चीज बांटता है. So these all are known as some of the basic accounting terms. ये किसी भी शॉप पे एप्लीकेबल होता है, चाहे आपकी किसी भी चीज की शॉप है. लेट अस सपोज अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है, तो फर्नीचर की शॉप में जो भी फर्नीचर का मटेरियल रहेगा वो सब रहेंगे आपके गुड्स. जो वर्कर्स रहेंगे उनको जो तनख्वाह देंगे वो रहेगी सैलरीज एंड ऑल. दिस ऑल विल बी ऑल द एक्सपेंसेस. सो इन these are the basic accounting terms. I hope it's clear to you. Thank you.